So this is the 38th session on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 37th video. इस वीडियो में भी हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे कंस्टेंट थ्योरी ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस, जिसमें ब्लॉक्स पुलीज और स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, दो क्वेश्चन से टेकअप करेंगे। तो इसका अगर आपको डाउट थ्योरी में डाउट है तो आपको जाना होगा वहाँ पर 19वां 20वां वीडियो में जाइएगा ना, न्यूटन्स लॉज का 19वां 20वां वीडियो में जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्लेलिस्ट में जाके 19वां 20वां वीडियो को देखिएगा, सॉरी 30वां और 31वां वीडियो को देखिएगा, 30वां 31वां 32वां वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्लेलिस्ट में जाके, तो उसमें आपको मिल जाएगा सब डिटेल इसका। समझ गए ना। तो अभी हम दो क्वेश्चन टेकअप करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं। अच्छा बात देखिए, आप एक बात बोलेंगे ना, देखिए जो वीडियो बना रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन मान लीजिए जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, उसमें आपको डाउट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या बहुत आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं, इस वीडियो को देखिए, एकदम वीडियो देखिए, समझ लीजिए अच्छा से ना, फिर आपको कोई किताब या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, माने सारा क्वेश्चन अपने से सॉल्व होने लग जाएगा। समझ गए। सो आप इससे पढ़ भी सकते हैं, इस मैंने यूट्यूब के द्वारा चैप्टर पढ़ जो वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। समझ गए ना। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। कंप्लीट है एकदम पूरा, बोर्ड मेंस एडवांस तक का कंप्लीट है, नीट का भी एकदम सारा कवर्ड है। समझ गए ना। चलिए टेकअप करते हैं। देखिए दो प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। पहला एग्जांपल ये है, देखिए ये एक फिक्स सीलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर एगो मासलेस पुली P1 है, यहाँ से एगो ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच्ड है, यहाँ से एक और रस्सी पास कर रहा है, यही रस्सी ऐसे P1 को पास कर रहा है। ये ब्लॉक ऑफ मास है से 5m, देखिए ये देखिए इस टाइप का सिचुएशन है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बना है, ठीक कर देते हैं इसको। ये देखिए ये डायग्राम है। देखिए इसमें दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक B1 है जिसका मास m कहा गया है, दूसरा ब्लॉक B2 है जिसका मास 5m बोला गया है। ये मासलेस पुली P1 है, ये मासलेस पुली P2 है, और ये फिक्स्ड पुली P3 है। अच्छा इसमें तीन रस्सी है, रस्सी S1 ये वाला, ये वाला रस्सी S2, ये वाला रस्सी S3, और ये वाला स्ट्रिंग S4। अच्छा सारा स्ट्रिंग जो है मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और जहाँ भी रस्सी और पुली कंटैक्ट है वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट देयर इज नो फ्रिक्शन इन द सिस्टम एनीवेयर से। ठीक है, तो सारा कंडीशंस बता दिए आपको। सारा पुलीज मासलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ऑल द स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, और कहीं भी स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग S1 आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यही पता करना है। फाइंड द टेंशन in the string S1 after the system is released from rest. The system is released from rest, ये पता करना है। ठीक है, फाइन। चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेंशन मारेंगे। S1 मासलेस है, S1 और पुली P1 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S1 के हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा T से। ये पुली मासलेस है, इसमें ये यहाँ का रस्सी का टेंशन 2T होगा। अगर S2 मासलेस है, S2 और P2 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S2 के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा 2T। यहाँ 2T यहाँ भी 2T टेंशन होगा। अब ये मासलेस पुली है तो इस रस्सी का टेंशन हो जाएगा कितना, 4T। अब रस्सी और P3 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, और स्ट्रिंग S3 आपका मासलेस है, S3 के हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा कितना, 4T होगा हर पॉइंट पर। तो सारा टेंशन सब लोग दिखा दिए, इसमें टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। अच्छा अब देखिए इसमें अब एक्सप्रेशंस दिखाएंगे। अब ब्लॉक B1 ब्लॉक B2 को जो भी मोशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या तो ऊपर नीचे,
आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। जैसे इसका 2 में एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं ऊपर या नीचे, इसका भी 2 में दिखा सकते हैं ऊपर या नीचे। कुल मिलाकर 2 गुने 2 4 तरीका में दिखा सकते हैं एक्सप्रेशन दोनों का। चारों में से जो मन करे ले लीजिए आप। मन करे दोनों को ऊपर दिखा दीजिए, मन करे दोनों को नीचे दिखा दीजिए, या इसको ऊपर इसको नीचे, या इसको नीचे इसको ऊपर, कोई भी कर सकता है। समझ गया ना? एंड यू कैन डू एनी वन ऑफ देम, जो भी मन के ले लीजिए आप, उसमें सोचना नहीं है उसमें। अगर आप उल्टा माने होएगा तो सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड आपको ठीक मिलेगा। मान लेते हैं चलिए B1 का एक्सप्रेशन ग्राउंड में A मान लेते हैं और B2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B मान लेते हैं। तो हमको ये S1 का टेंशन T पता करना है। अब क्या करेंगे, हम दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे B1 B2 का। B1 का फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए ग्राउंड में बनाएंगे, खैर रियल फोर्स एक्ट करेगा, नो सूडो फोर्सेस। यहाँ mg हो गया, यहाँ T हो गया। उस तरह से B2 का बनाएंगे फ्री बॉडी। B2 में वाइट मास 5m है, उसका वेट हो जाएगा 5 mg। ये रस्सी में T टेंशन ऊपर खींचेगा इसको, ये रस्सी ऊपर खींचेगा इसको 2T से, ये खींचेगा इसको 4T से, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स को ग्राउंड के फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस। जैसे B1 को लगाता है न्यूटन्स लॉ, ऊपर एक्सपेक्ट करते दिखाए हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। फ्री बॉडी बना हुआ है तो T माइनस mg बराबर ma, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब जब जो ब्लॉक B2 5m मास का उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते दिखाए हैं। इसको लिखेंगे 5 mg माइनस कितना होगा 4T प्लस 2T प्लस T 7T बराबर हो जाएगा 5 mb। ये हो गया। देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, ये B और T 3 अननोन्स है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन लिख चुके हैं, अब एक और आएगा कंस्टेंट थ्योरी से। अच्छा देखिए सारा रस्सी और पुली के बीच ऑल द पुलीज आर मासलेस है ना, सारा पुली मासलेस है। कंस्टेंट रूल सिंपली क्या बोलेगा, सम ऑफ T डॉट A फॉर ऑल द ब्लॉक्स एड्स अप टू 0। B1 पर खाली टेंशन T ऊपर लग रहा है, A ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, डॉट करेंगे T डॉट A को लिखेंगे T इंटू A इंटू cos 0 डिग्री, T इंटू A इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री प्लस 1 होता है, जानते हैं। अब इस पर देखिए, इस पर 4T 2T 7T ऊपर, तो 7T ऊपर लग रहा है, 4T प्लस 2T प्लस T 7T ऊपर। इसका एक्सेलरेशन B नीचे है, दोनों बीच एंगल 180 डिग्री है, इसको लिखेंगे प्लस 7TB cos पाई, एडअप करके 0 दे देगा। cos पाई का कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में है, 7T ऊपर है और B डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री है, ठीक है फाइन। फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। अब इसको देखिए T और T कैंसिल हो जाएगा, इसमें cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, A माइनस 7B बराबर 0, A बराबर 7B। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हमको इसमें खाली T निकालना है, A और B निकाल के डाल देंगे इसमें, A के लिए इनसे भाग कर देंगे, T बाई M माइनस G। B का 7 टाइम्स करेंगे, B सॉरी 7B लिखेंगे, 7B 7 टाइम्स B। अब B को क्या लिखेंगे, इसमें 5M से डिवाइड करेंगे, G माइनस 7T बाई क्या 5M हो गया, 5M से डिवाइड कर दिए। T को इधर ले आया, देखिए T बाई M कॉमन ले लिए, 1 प्लस 49 बाई कितना 5 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 8G होगा। T बाई M ये होगा 54 बाई 5 कितना हो जाएगा 8G होगा। T हो जाएगा 40G बाई 40 mg, 5 8 40 mg बाई 54 हो जाएगा, जो हो जाएगा 20 mg बाई 27। जाके T का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। देखिए इसमें आपका एगो 2 कट जाएगा, कॉमन टर्म है, 27 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20/27। देखिए ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, फाइन ऑलराइट। इसको मिटाते हैं जी। इस वीडियो में एक प्रॉब्लम और टेकअप करते हैं इस वीडियो में।
इसको मिटा देते हैं पूरा। अच्छा, अब इसका सेकंड एग्जांपल टेकअप करेंगे इस वीडियो का। तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप इससे पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर को इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे इस वीडियो में जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पढ़ने वाला कहीं आपको ना कोई किताब, नथिंग, कोई कुछ कहीं जाने का या कुछ कोई और देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है। उसके बस आपको जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है जहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस खत्म। बट ये मोर देन सफिशिएंट है, एकदम अच्छा के लिए पूरा कंप्लीट है एकदम। अच्छा देखिए, तो एग्जाम्पल 2 क्या देखिए बताते हैं। एग्जाम्पल 2 में इन्फिनाइट सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, पुलीज एंड स्ट्रिंग्स है। देखिए ये मेरा एक फिक्स सीलिंग है, देखिए यहाँ से रस्सी है, वो पुली है, फिक्स्ड पुली। यहाँ एक रस्सी पास कर रहा है इस पर, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास m है। फिर ये रस्सी है, ये रस्सी ऐसे गुजर रहा है, ये सेकंड पुली हो गया। यहाँ पर एक और रस्सी ऐसे पास कर रहा है ऐसे करके, तो यहाँ ब्लॉक ऑफ मास m है। देखिए फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर आपका ब्लॉक ऑफ मास m हो गया, देखिए इस तरह से। ये फिर ऐसे देखिए इस तरह से इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर रहा है। देखिए इसमें अजम्पशन क्या है, सारा पुली मासलेस है और देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, एक दे दिया गया है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ऑल द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट, all the strings and pulleys are light. All the strings are inextensible also. All strings are inextensible also. ठीक है, ये गिवन डाटा है। आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द टॉप मोस्ट ब्लॉक ऑफ मास m। ये वाला टॉप मोस्ट ब्लॉक है, ये जो रस्सी अटैच्ड है, इस रस्सी m से इस ब्लॉक से उसका टेंशन पता करना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द टॉप मोस्ट ब्लॉक। फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग अटैच्ड टू द टॉप मोस्ट ब्लॉक। टॉप मोस्ट ब्लॉक ये वाला है, इसके रस्सी में कितना टेंशन होगा ये हमको बताना है। समझ गए, यही आपका सारा डिटेल से दे दिए हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले लोग क्या करेंगे, टेंशन दिखाना शुरू करेंगे। अब देखिए इस रस्सी का टेंशन दिखाए कोई फायदा तो है नहीं, उसको कोई पॉइंट नहीं दिखाने का। यहाँ से शुरू करते हैं, मानते हैं यहाँ का टेंशन T है। देखिए अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा T। अब यहाँ टेंशन T है, ये पुली मासलेस है, इन दोनों में टेंशन होगा आधा आधा हो जाएगा T/2 T/2। अगर यहाँ T और T होता है तो यहाँ 2T होता है, तो अगर T है तो यहाँ T/2 T/2 होना चाहिए। इसमें यहाँ का टेंशन T/2 मान लिए, T/2। अगेन इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, कारण रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ हर पॉइंट पे इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन T/2 है। अब ये पुली मासलेस है, इसका टेंशन T/4 है, T/2² हो जाएगा। इस रस्सी में हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा T/2²। कारण क्या, कारण कि रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह से कंटिन्यू करेगा, इस तरह बता दिया आपको। उस तरह से इसका टेंशन आपका इसका हाफ हो जाएगा, T/4 का हाफ T/8 हो जाएगा, T/2³ हो जाएगा, एंड इसका भी T/2³ एंड सो ऑन कंटिन्यू करेगा वो। एक काम तो हो चुका है। अच्छा अब क्या करेंगे, ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन दिखाएंगे। जैसे आप एक्सप्रेशन दिखिए, एक बार ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन दिखाते समय क्योंकि ये फाइनाइट सिस्टम तो है नहीं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पुलीज एंड स्ट्रिंग इनफाइनाइट है, तो सॉल्व करने के लिए ब्लॉक्स का जो एक्सप्रेशन दिखाइएगा ब्लॉक्स का, उसको एक्सप्रेशन दिखाने में कुछ रेगुलरिटी होना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। इट नॉट कैन नॉट बी सॉल्व, समझे ना। तो अब रेगुलरिटी होने का मतलब है कि हम या तो सारा ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन सेम डायरेक्शन दिखाएं, सबका ऊपर या सबका नीचे, या ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
या ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे, इस तरह से इनको रेगुलरिटी ऑब्जर्व होना चाहिए, तभी जाकर कैलकुलेट हो पाएगा। अब आपको जो भी रेगुलरिटी वाला मन करे दिखा दीजिए। मान लीजिए हम सब दिखाए थे, सब ऊपर दिखाए थे, चलिए A1, इस टॉप मोस्ट ब्लॉक का ग्राउंड में एक्सप्रेशन A1 मानते हैं, इसका मान, इस ब्लॉक का मान लेते हैं A2, इस ब्लॉक का मान लेते हैं कितना A3, इस ब्लॉक का मान लेते हैं कितना A4 एंड सो ऑन। समझ गए? फाइन, ऑलराइट। इसमें जस्ट ठीक है, ठीक है ना, ऑलराइट, क्लियर हो गया ये, फाइन, ऑलराइट। इसको मिटा देते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी, हाँ, ये देखिए हो गया, सारा दिखा दिए। और हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स का न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखना चाहेंगे। सबका हम कैलकुलेशन करने के लिए एक्सप्रेशन को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाए हैं। इस ब्लॉक को लगाते हैं न्यूटन्स लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी हम बनाते हैं, इसको ब्लॉक को B1 कहते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको ब्लॉक को B3 बोलते हैं एंड सो ऑन। जैसे B1 का फ्री बॉडी बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, Ng नीचे T ऊपर। उससे B2 का दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, Ng नीचे T/2 ऊपर। उससे B3 का दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, Ng नीचे T/2 स्क्वायर ऊपर एंड सो ऑन, इस तरह से। फाइन, कोई एंड तो है नहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, फाइन, ठीक है ना, फाइन। इसको लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T माइनस Ng बराबर Ma1 हो गया, फाइन। अब इसको लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, T/2 माइनस Ng इज इक्वल टू Ma2। अब इसको लगाते हैं B3 को अपवर्ड डायरेक्शन में, T/2 स्क्वायर माइनस Ng इज इक्वल टू Ma3 एंड सो ऑन, इस तरह से। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनफिनाइट है, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी इनफिनाइट हो जाएगा। इस तरह सारा ब्लॉक का लिख दिया गया, सब है, सब क्या कुछ लिखे हैं। अच्छा, अब हमको एक कंस्टेंट इक्वेशन लिखना है। सारा मूवेबल पूल मासलेस है, कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा, हर ब्लॉक को T.A निकाल के उसका सम को ऐड करके 0 कर देंगे। अब B1 देखिए, B1 पर T ऊपर लगता है, A1 भी ऊपर है, तो डॉट करेंगे, T_A1 cos 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे T_A1 cos 0 डिग्री। अब इसको देखिए, इसमें T/2 ऊपर लगता है, A2 ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो T/2 A2 cos 0 डिग्री प्लस T/2 A2। अब इसको देखिए, इस पर T/2 स्क्वायर ऊपर लगता है, A3 भी ऊपर है, तो T/2 स्क्वायर इंटू A3 इंटू cos 0 डिग्री प्लस T/2 स्क्वायर इंटू A3, इस तरह से सब ऐड अप करके 0 हो जाएगा। अच्छा, T इसमें कॉमन टर्म में चला जाएगा, इसलिए A1 प्लस A2/2 A3/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन, ऑलराइट, इज इट ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें से ये सॉरी ये कंटिन्यू करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स खत्म नहीं हुआ है, डॉट 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 ऐड अप करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना, बोलिए, होगा ना, होगा, फाइन, ऑलराइट। अब यहाँ आपको यह करना है, इसमें A1 A2 ऐसे सब निकाल के डाल देंगे। T निकालना था हमको, AT हमको पता करना है, जैसा हम लिख चुके हैं। अब A1 को क्या लिखेंगे, m से डिवाइड कीजिए, T/m माइनस G प्लस हाफ A2। A2 के लिए m से डिवाइड कीजिए, माइनस G प्लस T/2 A3 स्क्वायर
t/2 स्क्वायर इंटू a3, a3 की लेंथ से डिवाइड कीजिए, t/2 स्क्वायर m माइनस g एंड सो ऑन डॉट 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 एड्स अप टू 0। अब t/2 t1 कॉमन टर्म इसलिए लीजिए, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 4 एंड सॉट डॉट डॉट डॉट, यहाँ g को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 एड अप करके क्या होगा 0। अब ये इन्फिनिट जीपी हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, जीपी फॉर्मूला से कितना आएगा 1/1 माइनस 1/4, ये भी जीपी है ब्रैकेट में, इन्फिनिट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हाफ लेस देन 1 है, इन्फिनिट जीपी का आंसर होता है e/1 माइनस r, 1/1 माइनस हाफ हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा t/m इंटू 4/3 1/4 3/4 ऊपर चला जाएगा, ये 2g हो जाएगा बराबर 0, यानी 40/3 इक्वल टू 6 mg हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू कितना होगा 6 mg हो गया, यानी t कितना हो जाएगा 3 mg/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए? इज इट ऑलराइट? फाइन। इसलिए टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू द टॉपमोस्ट ब्लॉक जो होगा वो हो जाएगा 3 mg/2, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है फुली। ऑलराइट, ठीक है ना? ठीक है, वैल्यू आ गया 3 mg/2, ये रिक्वायर्ड आंसर। देखिए सारा कंस्टेंट थ्योरी इन एक्शन है, बस कंस्टेंट थ्योरी क्लियर होना चाहिए। तो सारा कंस्टेंट थ्योरी आप लोगों को बता चुके हैं सारा, ठीक है ना? तो टी हो जाएगा 3 mg/2, ये टेंशन हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फाइन। अच्छा, अगला वीडियो जो बनाएंगे 39th वीडियो, उसमें हम IIT-JEE एडवांस 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसको टेकअप करेंगे। समझे? IIT-JEE एडवांस 2019 जो IIT रुड़की सेट किया था उसका क्वेश्चन टेकअप करेंगे वो। समझे? उसमें भी कंस्टेंट थ्योरी का यूज़ होगा, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसको ठीक से देखिए, समझिए। इनके इसको डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। और ये बार बार बोल रहे हैं, ये सब टॉपिक जो पढ़ लिए यहाँ से ना, फिर अब कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं जाना है ना कुछ, ये काफ़ी है। बस इसको बना के उसका जो किताब से मन करे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ऑल। हम श्योर है कि 99.99% ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहीं का दुआ कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए।